हाय एवरीवन। तो आज मेरा 100 डे चैलेंज का डे 24 है। तो आज मैं 8 बजे सोकर उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर फ्रेश होता हूँ और फिर मैं बैठ जाता हूँ अपने काम को करने। तो कल रात मैंने अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाया था सोने से पहले, तो सबसे पहले मैं उसे बनाऊँगा। देखो, टू डू लिस्ट बनाना मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे मुझे ऑर्गेनाइज मैनर में अपने काम को कंप्लीट कर लेता हूँ और इससे डिस्ट्रैक्शन काफ़ी कम होती है। इससे मुझे पता चलता है कौन से काम किस टाइम कंप्लीट करना है और उसी टाइम के अनुसार मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाए। मेरे टू डू लिस्ट के अनुसार अभी मेरा वक्त है अब स्किलिंग करना। लाइक जो मैंने कल लेक्चर बाय किया था यूडेमी से, एमएल उप्स मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन तक, तो वो मैं लेक्चर को अभी स्टार्ट करूँगा और उसे मैं सीखने की कोशिश करूँगा। तो चलिए उसे शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखो, आज मैंने पढ़ा इस लेक्चर में कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में, कुछ मशीन लर्निंग सिंपल डिप्लॉयमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। फिर इन्होंने बताया बेसिक रिसर्च लेवल पर डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, प्रोडक्शन लेवल पर डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। फिर मैं ये सब थ्योरी काफ़ी देर पढ़ा। देखो यार, थ्योरी अगर पढ़ते हो, जब तक तुम खुद से काम नहीं करोगे, जब तक तुम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मुझे तो नहीं समझ में आता। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ डायरेक्ट जंप मार करके कोडिंग की तरफ। लाइक फिर उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल लिया था हॉर्स प्राइस प्रेडिक्शन। एक कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल से लेकर के कंप्लीट डिप्लॉयमेंट तक ले जा रहे हैं। तो मैं इसे सीखने बैठ जाता हूँ, इसे कोडिंग करने। साथ में मैं देखता हूँ, साथ में फिर मैं उसे प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो मैं बेसिक से चल रहा हूँ। हाँ, ये हॉर्स प्राइस प्रेडिक्शन मैंने इससे पहले बहुत बार किया है। ये बेसिक्स होता है। अगर तुम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आ रहे हो तो ये सब चीज़ें, आयरिश फ्लावर, हॉर्स प्राइस प्रेडिक्शन, ये सब चीज़ें तुम कर ही क्या होगा। तो हाँ, मैंने भी किया था, लेकिन मैं अब जो कर रहा हूँ मुझे काफ़ी नया सीखने को मिला। मुझे नए नए कंसेप्ट को पता चला है, मुझे नए कोडिंग करने का अप्रोच पता चला है। तो हाँ, ये होता है। आप एक बार ये सब सीख जाओ, फिर किसी और का कोडिंग देखो तो पता चले कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों को इस कोर्स में टोटल 150 लेक्चर है। तो मैंने अब तक 25 लेक्चर को कंप्लीट कर दिया है। तो मेरा ये अब स्किलिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है। फिर मैं इसके बाद बैठूँगा कोडिंग वाला। नेक्स्ट मेरे टू डू लिस्ट में कोडिंग वाली चीज़ है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं बैठ जाता हूँ और मैं पाइथन का कोडिंग प्रैक्टिस करने। आज पाइथन में मैंने एक फंक्शन से क्वेश्चन उठाया, एक एरे से क्वेश्चन उठाया, एक पांडा से क्वेश्चन उठाया। आज मैंने 3 कोडिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। फंक्शन में मैंने लिस्ट क्रिएट किया, उसमें डुप्लीकेट फाइंड करना था, उसमें यूनिक फाइंड करना था। ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं। फिर एरे में मैंने एक क्वेश्चन बनाया, उसमें एरे में रोटेट करना था। फिर उसके बाद मैं पांडा का एक क्वेश्चन बनाया जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था किसी कंपनी का, जिसने डिजिग्नेशन दिया था, सैलरी दिया था, लोकेशन दिया था, इस टाइप का कॉलम दिया था। उसमें से बताना था किस डिजिग्नेशन लोगों का कितना सैलरी है। इस टाइप का कंडीशन में हमेशा पाइथन का क्वेश्चन या पांडा का क्वेश्चन इंटरव्यू में आते हैं। तो मैं इसके बाद ये कंप्लीट किया। ये कंप्लीट करते करते काफ़ी रात हो जाता है। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ अपना फ्रीलांसिंग का काम करने। थोड़ी देर मैं रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर बाहर घूमने जाता हूँ। फिर जब आता हूँ तो अपने स्टार्ट करता हूँ फ्रीलांसिंग। तो फिर मैं बैठ जाता हूँ फ्रीलांसिंग करने। देखो, अभी मैं एक और प्रोजेक्ट पे काम, ये प्रोजेक्ट फुल टेक्स्ट बेस है, NLP बेस है। अभी सारा मेरे पास NLP बेस्ड प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मैं इस पे काफ़ी देर काम करता हूँ, अपना कुछ लर्निंग लेता हूँ, फिर अप स्किलिंग इसमें भी मुझे करना पड़ता है। तो ये करते करते रात के 2 बज गए। तो फिर मैं चल जाता हूँ सोने। आज का दिन मेरा सारा कंप्लीट हुआ। प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और आप भी अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।